गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट टाइम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ रहे थे। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem, sisam. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport, and constructional material. Tiger, lions, elephants, langurs, and monkey are the common animal of these region. Tropical deciduous forest जो होता है वो बेसिकली मानसून फॉरेस्ट होता है। और देखो क्या बोलते हैं, मानसून सीजन्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो पोलर रीजन के पास वाले जो होते हैं वो फ्रिजिड रीजन होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है फ्रिजिड होता है। उसके थोड़ा सा नीचे वाले हैं जैसे अमेरिका आपका पड़ गया, इंग्लैंड पड़ गया, वो सारी चीज़ें टेम्परेट जोन में आती हैं। हमारा जो इंडिया हो गया है ना, ये सब ट्रॉपिकल उसमें आते हैं आपके। ये एक तरीके का यहाँ पे जो आपका सीज़न होते हैं वो मानसून टाइप ऑफ सीज़न होते हैं। मानसून टाइप ऑफ सीज़न आपका ये होता है कि एक साल में आपके सेवरल सीजन्स आते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, इस तरीके का जहाँ क्लाइमेट रहता है, जहाँ पे हर तरीके का वेदर आप फील करते हो एक साल में, गर्मी, ठंडी, रेनफॉल, उस तरीके के हम सीज़न को मानसून टाइप ऑफ सीज़न बोलते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो भी मानसून टाइप ऑफ सीज़न जो है उसको फील करता है। तो आपका जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होता है वो बेसिकली मानसून फॉरेस्ट जो होते हैं, मानसून सीजन्स जहाँ पे पाए जाते हैं, तीनों सीजन्स पाए जाते हैं वहाँ पे होते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया में, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन पार्ट में, सेंट्रल अमेरिका में, अमेरिका सेंट्रल मतलब कि बीच वाले अमेरिका के पार्ट में। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये जो रीजन है वो बेसिकली सीजन टू सीजन चेंज, टेम्परेचर और आपके जो रेनफॉल की कंडीशन है उसमें डिफरेंस फील करते हैं। ट्रीज़ जो होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, टू कंजर्व वाटर, कि उन लोग वाटर को कंजर्व कर पाएँ। क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो उनका जो पानी हम रूट्स में देते हैं, और अगर पत्ते होंगे तो पत्ते में नमी रहनी चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है ड्राई रीजन में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से एवोपोरेट हो जाएगा, आपके लीव्स के माध्यम से वो एवोपोरेट हो जाएगा। इसलिए इस सीज़न में पेड़ लोग क्या करते हैं, उन लोग अपने जो लीव्स होते हैं उनको ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करके गिरा देते हैं, सो दैट उनका जो वाटर है वो कंजर्व रहे और उनका ट्रांसपिरेशन के माध्यम से उनका जो पानी है वो जाए नहीं और बचा रहे और प्लांट सर्वाइव कर पाएँ उस कंडीशन में। द हार्डवुड ट्रीज़, और यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं जिनके वुड हार्ड होते हैं, जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम के। और हार्डवुड ट्री का इंपॉर्टेंस ये है कि वो फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज़फुल होते हैं। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर और मंकी इन सब जगहों में ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। So after tropical deciduous forest, we will learn temperate evergreen forest. Temperate evergreen forest are located in the mid latitudinal coastal region. ये basically आपके किनारों पे जो समुद्र का कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे पाया जाता है। They are commonly found along the eastern margin of continent. और किसी भी कॉन्टिनेंट की ये बेसिकली ईस्ट की तरफ पाया जाता है, जैसे कि यूएसए के साउथ ईस्ट पार्ट में, चाइना के साउथ में, और ब्राज़ील जो है उसके साउथ ईस्ट पार्ट में। दे कॉम्प्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्री लाइक ओक, पाइन, यूकैलिप्टस। तो इसमें दोनों ही तरीके के आपके लकड़ी पाए जाते हैं ऐसे जंगलों में, जैसे कि हार्ड वुड भी पाया जाता है, सॉफ्ट वुड भी पाया जाता है, ओक ट्री, पाइन ट्री, यूकैलिप्टस ट्री। ओके, सॉरी। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। एज वी गो टुवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड, और हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का, 4th नंबर का। तो जैसे ही आप ऊपर हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे, देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। आप पाएंगे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर आपको, और जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ऊंचाई पे आपको ऐसे फॉरेस्ट दिखेंगे, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ये जो आपको यूनाइटेड स्टेट के मतलब अमेरिका में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलेंगे, चाइना के पार्ट में मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, न्यूजीलैंड में, चिली में। ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, और जो यूरोप है उसके वेस्टर्न रीजन में आपको कोस्टल एरिया में मिल जाएंगे। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये जो होते हैं वो अपने जो ड्राई सीजन्स होते हैं, सूखे मतलब गर्मी के समय होते हैं, जब बारिश वगैरह नहीं होती है, उस टाइम लोग अपने जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको शेड करते हैं, ज़मीन पे गिराते हैं। द कॉमन ट्री आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इस फॉरेस्ट में मिलने वाले जो ट्री होते हैं वो ओक हैं, ऐश हैं, बीच हैं। डियर, फॉक्सेस, वुल्स आर द एनिमल कॉमनली फाउंड। और यहाँ पर इस फॉरेस्ट में जैसे डियर, हिरन हुए, फॉक्सेस हुए, वुल्फ्स हुए, ये सारे मिलते हैं। बर्ड्स जैसे पीजेंट्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। मोनाल देखिए, इसकी मोनल की पिक्चर ये दिखाया है। तो ऐसे बर्ड्स आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कुछ इस तरीके का होता है।
नाउ मेडिटेरियन वेजिटेशन, हम देखते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाई टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। जैसे हम लोग जान रहे हैं, हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि ईस्ट साइड पे जो आपका फॉरेस्ट पड़ता है वो क्या बोलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, और जो नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है कॉन्टिनेंट के वो डिसीडियस ट्रीज में आते डिसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं। द वेस्ट एंड साउथ, पर जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन होते हैं कॉन्टिनेंट के वो डिफरेंट होते हैं, उसमें आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन मिलता है। जैसे कि 6 पॉइंट हम लोग 1 2 देखते हैं, इस तरीके का कुछ वेजिटेशन आपका मेडिटेरियन वेजिटेशन कहलाता है। ये जो वेजिटेशन है वो बेसिकली इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी जो है ब्लैक सी के पास है। आप लोग वर्ल्ड मैप आपके पास होगा तो आप देखिएगा, मेडिटेरियन जो सी है वो यूरोप के पास है, अफ्रीका, एशिया, हैंस द नेम। तो इसी तरीके का जहाँ पर ये वो पाया जाता है, सी पाया जाता है, उसी के आसपास के एरिया में ऐसा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, इस तरीके का वेजिटेशन मिलता है। ये जो वेजिटेशन है वो आपको सिर्फ मेडिटेरियन रीजन नहीं बल्कि और भी जगह मिल जाएगा, जैसे कि कैलिफोर्निया यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट पार्ट में। दीज रीजन आर मार्क फॉर हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। तो ये जो मेडिटेरियन आपका रीजन है, मेडिटेरियन एरिया है, वो बेसिकली आपकी सूखी गर्मी और थोड़ा बहुत रेनफॉल, यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है, ठीक है यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स रहता है, और रेनी जो रेन रहता है, रेनफॉल रहता है वो माइल्ड रहता है, मतलब थोड़ा ही रेनफॉल होता है। यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं वो थोड़ी साइट्रस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, जो थोड़ी खट्टे होते हैं, जैसे ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट वॉट दे वॉन्ट टू। देयर इजेंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। यहाँ पे ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ जानवर नहीं मिलेंगे। अब हम लोग कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री, अगर आप थोड़ी सी ऊपर लैटिट्यूड में जाएंगे 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखेगा, बहुत सारे स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखेंगे। उनको हम लोग दीज आर ऑल्सो नोन एज टैगा, इसको हम टैगा भी बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट को। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर एल्टीट्यूड, ये बेसिकली हाई रीजन में आपको दिखता है। दीज आर द ट्री विच सलीमा फाउंड इन द हिमालय, यही ट्री थे जो सलीमा को हिमालय में दिखे थे, वो भी बहुत अबंडेंस में, बहुत सारे। वो बेसिकली दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, ये टॉल रहते हैं और इनका जो वुड रहता है वो सॉफ्ट रहता है, ये सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्री आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, ये जो इनके जो आपके लकड़ी होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं पल्प बनाने के लिए। पल्प क्या होता है, पल्प से आपका बेसिकली पेपर बनता है, न्यूज़पेपर बनता है, मैच बॉक्सेस बनते हैं और पैकेजिंग बॉक्सेस बनते हैं सॉफ्टवुड ट्री से। फिर पाइन, सेडार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सारी एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, इसका ये आपका पार्ट 2 हो गया है ज्योग्राफी का। पार्ट 3 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।